हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है शेयर कैपिटल का और हम सॉल्व करेंगे मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 को चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज दी है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। ये वो फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको फिल करने हैं। तो ध्यान से एंट्रीज को रीड करो। ये एंट्री किससे रिलेटेड है? इक्विटी शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो रहा है। डेबिट होना का मतलब क्या है? किस कंडीशन में आप शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो? जब शेयर्स फॉरफीट होते हैं। इंफॉर्मेशन आपको किसी भी ट्रांजेक्शन की कहां से मिलती है? नरेशन से। यहां पर लिखा है कि इस कंपनी ने 470 शेयर्स को फॉरफीट किया। क्यों किया? क्योंकि अलॉटमेंट और कॉल मनी आपको रिसीव नहीं हुआ। तो शेयर कैपिटल को आपने रिवर्स किया, डेबिट किया 470 शेयर्स पर 10 रुपीज के हिसाब से। 10 रुपीज क्या है? कॉल्ड अप, कि इतना पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से डिमांड किया। तो टोटल 4700 फेस वैल्यू आपने रिवर्स की। ये जो अमाउंट आपने क्रेडिट की है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब है ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर ने पे किया है। 10 रुपीज में से आपको 940 रुपीज आपको मिले हैं। 470 शेयर्स पर आपको इतना पैसा मिला और इतना पैसा जो कंपनी ने डिमांड किया नहीं मिला। डेबिट तो ये हुआ है शेयर कैपिटल 4700 से। ये सेकंड ब्लैंक क्यों है? तो ध्यान से याद रखो और समझ जाओ कि जब भी यहां पर सेकंड डेबिट बैलेंस है जो कि ब्लैंक पे आ रहा है, यहां पर आपका आएगा प्रीमियम। अगर कंपनी ने प्रीमियम पैसा डिमांड किया और अगर शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स करते हो। अलॉटमेंट पर ही आप प्रीमियम का पैसा डिमांड करते हो ना, और अलॉटमेंट की पेमेंट इसने नहीं की। तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ। कितना नहीं हुआ? कैसे फाइंड करोगे? क्रेडिट साइड का टोटल जितना आ रहा है वो आपका डेबिट साइड के टोटल से मैच होना चाहिए। तो यहां पर मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका 2350 होगा। फिर से समझो, इन दोनों अमाउंट का टोटल करो, माइनस करोगे आप 4700, तो आपके पास अमाउंट आएगा 2350 रुपीज, जो कि प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है? यहां पर आपका बैंक अकाउंट डेबिट है और बाकी दो ब्लैंक है आपके पास। नरेशन में पता चलता है कि 60 शेयर्स को आपने री इशू किया। जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उसमें से 60 शेयर्स को आपने री इशू किया, दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया और बेच दिया। कितने में? 14 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। अब आप देखो, 14 रुपीज अगर आपको मिले 60 शेयर्स पर, तो 840 रुपीज आपको मिले। ये शेयर्स आपने दोबारा से री इशू किए, तो आप शेयर कैपिटल को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो ना। आपके दोबारा से शेयर कैपिटल रिवाइव हो गई। कितने रुपए के हिसाब से करोगे? 10 रुपीज के हिसाब से। 14 रुपीज में आपने एक शेयर को बेचा, तो आप सोचो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक तरह से आपने जो जिस पॉइंट पर हम फोरफीट करते हैं ना पहले वाले शेयर होल्डर के शेयर्स को, यही मानते हैं कि उसी पॉइंट को, उसी पॉइंट से आपने उतना ही अमाउंट का शेयर उसको दिया है। अगर आपको क्लियरली और इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, तो आप यही मान के चलोगे कि ये 10 रुपीज पेड वाला शेयर आपने शेयर होल्डर को दिया है। 10 रुपीज का मतलब कंप्लीटली ये फेस वैल्यू है पूरी एक शेयर की। तो ये फुल्ली पेड शेयर हमने शेयर होल्डर को दिया। तो 10 रुपीज का शेयर आपने दिया, 600 रुपीज से आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई। अब 10 रुपए की चीज को आपने 14 रुपीज में बेचा, तो नुकसान नहीं हुआ, आपको फायदा हुआ है। तो 4 रुपीज जो आपको मिले वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 240 रुपीज। ये भी क्लियर हो गया। ये एंट्री आपकी हो गई कंप्लीट।
लास्ट एंट्री पूरी ही ब्लैंक है आपकी। तो समझो जब फॉरफिट करने के बाद आप शेयर्स को री इशू कर देते हो, तो री इशू करने के बाद जो आपके पास पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बच जाता है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। तो यहां पर फाइंड करो कि पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा है या नहीं बचा। बिल्कुल बचा है, क्योंकि री इशू करते हुए आपको लॉस तो हुआ ही नहीं। पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला वो आपको लॉस हुआ नहीं, तो आपने एडजस्ट किया नहीं। तो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा कितना, पहले तो ये फाइंड करते हैं। अगर फॉरफिटेड अमाउंट आपकी 940 रुपीज है 470 शेयर्स की, तो पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है, 2 रुपीज। मतलब इस शेयर होल्डर ने हर शेयर पर 2 रुपये आपको पे किए। ये फेस वैल्यू है जो आपको रिसीव हुई। अब अगर आपने 60 शेयर्स को रीइश्यू किया, तो 60 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट कितनी होगी, 120 रुपीज। ये वो शेयर्स है जिनकी कहानी पूरी हो गई। रीइश्यू करने के बाद फाइनल हो गया कि ये फायदा है, नुकसान है, जो भी होना था, फाइनल ये अमाउंट हमारी है। ये कंपनी का फाइनल प्रॉफिट है, जिसे हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 120 से, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 120 से। इसके बाद नरेशन वाला ब्लैंक भी है आपका, तो इसको भी फिल करना है। तो फिल करोगे तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ 60 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।